हम त मंगनिया जन बाजन, हम त मंगनिया जन बाजन, सिंघा काहे लवले रे, अरे सिंघा काहे लवले रे, थूकब तो हर गाड़ी में बंदूक काहे लवले रे। सोची कब सिंगर बनना है, गाने के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि आजकल अगर कोई चाहता है कि अच्छे गाना गाकर वो वायरल हो जाए तो इतना आसान नहीं है। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है, जही बाटे भोला गिलखिन दुभिया जनमी गिलखिन। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। जहां एक तरफ लोग फेमस होने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके का जरिया अपना रहे हैं, वहीं अभी हमारे साथ बेगूसराय के महज 14 साल की अदिति है, जो अच्छे गाने के जरिए अपना एक अलग पहचान बना रही है। और इनके गाने सुनने के बाद आपको लता मंगेशकर और मैथिली ठाकुर की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। देखने में भले आपको साधारण लग रही है, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। इनके गाने को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, बाकी खुद इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अदिति भारद्वाज। अदिति, ये बताइए पढ़ाई करती है? हाँ। कौन से क्लास में? 9th में। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ाई करती है और इसके साथ साथ गाना भी गाती है। हाँ। ये बताइए कि सोची कब कि मुझे सिंगर बनना है, गाने के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि आजकल अगर कोई चाहता है कि अच्छे गाना गाकर वो वायरल हो जाए तो इतना आसान नहीं है। अब बस ऐसे ही गाते थे तो हमको लगा कि हाँ हम आगे बढ़े। हाँ, मतलब घर के लोग बोले कि आगे सिंगर बनो या फिर पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी पाओ, क्या बोलते हैं घर? जिसमें आगे है बस वो करो। मतलब घर के लोग बोलते हैं कि जो इच्छा है वही करो। हाँ। प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि समाज में लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि नौकरी पाए, वही सबसे बड़ा सफलता होता है। जी हाँ, लेकिन आपके घर के लोग प्रेशर नहीं देते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, सबसे पहले चाहेंगे कि आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है उसी गाने के साथ शुरुआत कीजिए। जी। हम त मंगनिया जन बाजन, हम त मंगनिया जन बाजन, सिंघा काहे लवले रे, अरे सिंघा काहे लवले रे, थूकब तो हर गाड़ी में बंदूक काहे लवले रे, थूकब तो हर गाड़ी में बंदूक काहे लवले रे। ये कौन सा गाना हुआ? ये मैथिली अंगिका में आता है। चाहेंगे कुछ और गाने आप हिंदी में सुनाइए। जी। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तू दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, अखियों के झरोखों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हिंदी गाना हो गया। ये बताइए कि संगीत सीखी कहाँ से आप? सीखे कहीं से नहीं, बस घर में ही। घर में कोई तो गाता होगा पहले से? कौन? मम्मी गाती थी, सुना हमको सिखाती थी थोड़ा। अच्छा, मम्मी आपकी संगीत सिखाती है ना, तो पहले से वो भी गाना वगैरह गाती है? हम यहीं पे मतलब बचपन से यहीं रहे हैं, और कभी कभी कुछ प्रोग्राम होता था स्कूल में तो जाते थे, तो वो आइडिया दे देती थी। तो अच्छा, मम्मी पहले हमेशा आपको आइडिया, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आपको लगता है पढ़ाई लिखाई करने में कि सिंगिंग में? दोनों में है इंटरेस्ट। लेकिन एक तो रहता है कि हमारा ये सपना है, इसको पूरा करना है, ज्यादा जो है 100% ध्यान 100% तो नहीं कहेंगे, पर सिंगिंग भी हमको करना है। अच्छा, सिंगिंग भी आगे करना है ना। कुछ और गाने सुनाएगी आप? हाँ जी। हाँ, सुनाइए। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में
बरकास कमाल सखिया शीस मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। अच्छा ये बताइए आदिति, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, खेती करते हैं ना। कितनी बहन है आप? 3 बहन एक। सारे लोग गाना ही गाती है कि और लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान? हम भी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर सब अपना मतलब पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं ना। आज करके अधिकतर बच्चों को आप देखते होंगे कि सिर्फ उनका ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ रहता है, लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग के भी क्षेत्र में अपना ध्यान देती है। और यही कारण है कि महज इतना कम उम्र में आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से गाना गाती है। हिंदी गाना नए नए भी गाते हैं कि पुराने ही सिर्फ गाती है? नए भी गाते हैं। नए गाना कोई सुनाइए। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज पे हो, मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है, ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेताबू, चेहरा पर पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के परी पटना से पढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तोह के चखाइब बहुते माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फ्रिज टीवी जदी मांगबा लगेज में, लगाइब 4 डंडा दिमाग होवे ठंडा, लगाइब 4 डंडा, हाथी लेवे घोड़ा लेवे लेवे हीरो होंडा, लगाइब 4 डंडा दिमाग होवे ठंडा, लगाइब 4 डंडा। तो ये मैथिली गाना हो गया ना। ये गाना काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी है। आदिति ये चाहेंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो चाहेंगे कि आप भोलेनाथ पर भी एक गाना सुनाइए। जी हाँ। अंगिका में ही। हाँ। जही बाटे भोला गिलखिन, वाह। दुभिया जनमी गिलखिन, जही बाटे भोला गिलखिन, वाह। दुभिया जनमी गिलखिन, किया हो रामा भोला के देखते छाती मोरा फाटल हो राम, किया हो रामा। ठीक है। अच्छा आप सोशल मीडिया पर भी आपका अकाउंट है जहाँ वीडियोज वगैरह बना के अपलोड? जी इंस्टाग्राम फेसबुक। क्या नाम है आपका अकाउंट का? अदिति भारद्वाज 09। अच्छा आदिति भारद्वाज 09 ना। बाकी देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करें, इनके और भी गाने को सुने, तो इनका इंस्टाग्राम आईडी है। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? सिंगर अदिति भारद्वाज। सिंगर अदिति भारद्वाज। और इसके बाद फेसबुक भी है क्या? हाँ उसका अदिति भारद्वाज। अच्छा तो वहाँ पर भी जाके आप लोग इनके और भी अनेकों गाने को सुन सकते हैं। अंत तक लास्टली एक गाना हम चाहेंगे आपके मन। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, वाह। ऐसे हो पूरा चंद्रमा, तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां,
जो तेरे संग लागे, बांधे हैं पीपल पे धागे, वो सुर में के धागे रहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। वाह, बहुत बढ़िया। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। चलिए, बाकी हमारे साथ बेगूसराय की रहने वाली महज 14 साल की आदित्य जुड़ी थी, जो बहुत अच्छा गाना गाती है। गाना हिंदी नहीं बल्कि मिथिला की रहने वाली और मिथिला में भी